इजराइल हमास के बीच पहले चरण का युद्ध विराम समझौता और बंधकों की अदला बदली पूरी हो चुकी है और इस अदला बदली में इजराइल ने 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी बंधकों को अपनी जेल से रिहा किया है। बदले में हमास ने इजराइल के 9 बंधकों को रिहा किया है। लेकिन हमास को इस अदला बदली का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमास एक एक इजरायली बंधकों के बदले अपने सबसे खूंखार कमांडरों का इजराइल से सौदा कर रहा है। इजराइल को मजबूरी में हमास के सबसे बड़े और ताकतवर कमांडरों को छोड़ना पड़ रहा है। हमास ने पहले जकारिया जुबैदी को रिहा कराया और अब नंबर मारवान बरगौती का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फातह के वरिष्ठ नेता मारवान बरगौती की, जो साल 2002 से ही इजराइल की जेल में बंद हैं। बरगौती को फातह से लेकर हमास के भीतर बेहद ही ताकतवर माना जाता है। अगले चरण की अदला बदली में हमास बरगौती की रिहाई की मांग कर सकता है, लेकिन फिलहाल इजराइल उसकी रिहाई के मूड में नहीं है, क्योंकि इजराइल को इस बात का एहसास है कि अगर उसने बरगौती को रिहा किया तो वो इजराइल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बरगौती ने पहले और दूसरे इंतिफादा के दौरान इजराइल के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। बरगौती शुरू से ही अलग फिलिस्तीन की वकालत करता हुआ आया है। बरगौती ने अपनी जवानी में ही फातह को ज्वाइन कर लिया। इसके तुरंत बाद बरगौती का नाम फातह के सबसे प्रभावी नेताओं में आ गया। 1980 के दशक में बरगौती ने फातह की मिलिट्री विंग तंजिम को बनाने में मदद की, जो इजराइल के खिलाफ विद्रोह को आयोजित करने में बड़ी भूमिका निभाती थी। हालांकि इसके बाद आईडीएफ ने उन्हें जेल में डाल दिया और जेल जाने के बाद बरगौती फिलिस्तीनियों में प्रतिरोध का एक प्रतीक बन गए और बरगौती को फिलिस्तीन के राजनीतिक भविष्य के रूप में देखा जाने तक लगा। हालांकि साल 2004 में उन्हें इजरायलियों की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। हालांकि बरगौती ने जो पहचान फिलिस्तीनियों में बनाई थी, वो सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं बल्कि बरगौती विदेशों में भी काफी लोकप्रिय रहे। डेशमोंड टूटू और जिमी कार्टर जैसे लोगों ने बरगौती की रिहाई की मांग की, यहाँ तक कि बरगौती को संभावित शांति दूत तक बता दिया गया। बरगौती ने फातह, हमास और इस्लामिक जिहाद को एक बैनर के नीचे लाने का काम किया और फिलिस्तीनी भी इस बात को मानते हैं कि वो बरगौती ही है जो अकेले दम पर सभी फिलिस्तीनी दलों को एकजुट कर सकते हैं।